Learning from mistakes is good, but preventing them is better. Hello everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone, where learning meets knowledge and empowerment. Today, in this video, we will discuss about the common accidents in science laboratory and their preventions. Let's start. कॉमन एक्सीडेंट्स एंड देयर प्रिवेंशन इन साइंस लैब में कॉमन एक्सीडेंट्स और उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या रहते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कॉमन एक्सीडेंट्स इन साइंस लेबोरेटरी। तो जैसे हीट बर्न है, हैंडलिंग हॉट आइटम्स विदाउट प्रॉपर टूल कैन रिजल्ट इन द सीरियस बर्न, है ना। सेकेंड है केमिकल बर्न्स, inadequate handling of dangerous chemicals like H2SO4, concentrated HNO3, bromine water may cause serious chemical burn. थर्ड है इनहेलेशन एक्सीडेंट्स, कि एक्सीडेंटली हमने इनहेल कर लिया, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है ना, या गैसेस इन अ पुअरली वेंटिलेटेड स्पेस एंड लैब कैन कॉज हेडेक, नोजिया एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है कंटेमिनेशन, कि वर्किंग विद इन लेबोरेटरी स्टूडेंट्स में केम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस वायरसेस, फंगल स्पोर्स एक्सेट्रा विच कॉज वेरियस डिजीजेज, या बच्चों को एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट है कट्स वगैरह, तो व्हेन यूजिंग अ शार्प टूल लाइक ब्लेड्स या नाइफ ड्यूरिंग द डाइसेक्शन मे कॉज अ कट, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, कॉमन एक्सीडेंट्स है। एंड लास्ट है फायर एक्सीडेंट्स। और फायर एक्सीडेंट कब हो सकता है, जब आप वर्क कर रहे हो किसके साथ, बर्नर्स का यूज़ कर रहे हो या लैंप वगैरह आप कर रहे हो, है ना। तो इन जो सारे एक्सीडेंट्स हैं, चाहे वो हीट बर्न है, केमिकल बर्न है, या इनहेलेशन एक्सीडेंट्स हो गया, या कंटेमिनेशन है, कट लग गया, फायर एक्सीडेंट है, इन सब एक्सीडेंट्स से हम किस तरह जो है प्रिवेंट हम कर सकते हैं। तो वो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स रहेंगे। तो फर्स्ट नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग लेबोरेटरी एक्सीडेंट्स, है ना। तो फर्स्ट इसके लिए यहाँ हमने ना कुछ कॉमन सा एक प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रेपरेशन। तो बिफोर वर्किंग इन लेबोरेटरी वन मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड इन वर्क। प्रेपरेशन क्या क्या हो सकती है, जैसे चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, कि आपने जो है इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली चेक किया कि कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है ना। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन सेफली, और वर्किंग हैंडलिंग ऑफ विद इक्विपमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले प्री प्लान कर लेनी है कि हाँ ऐसे जो है ये चीज़ें मैंने हैंडलिंग करनी है, और इनको चेक वगैरह आपने प्रॉपरली कर लेना है। सेकेंड है एडिक्वेट क्लोथिंग, कि आपकी जो वियरिंग है ना, वो भी एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट में क्या आएगा, कीप लॉन्ग हेयर्स टाइट बैक, है ना, बांध के रखने हैं। वियर गॉगल्स एंड ग्लव्स वाइल वर्किंग इन लैब, जब ज़रूरत है। वियर ए मास्क, और एंटायर बॉडी मस्ट बी कवर्ड, कि लैब कोट वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है आपका क्या आएगा, एडिक्वेट क्लोथिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है जैसे सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, कि देखिए बच्चे मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं कि जब हम एक लैब में एंटर होते हैं तो बच्चों का सबसे पहले रहता है इक्विपमेंट्स और केमिकल्स के साथ खेलना, है ना। तो नेवर प्ले विद केमिकल्स और इक्विपमेंट्स, और नेवर स्मेल, है ना, इनहेल और टेस्ट केमिकल्स। बच्चे क्या करते हैं, इनहेलिंग, स्मेल करना स्टार्ट करते हैं, और कई बार क्या करते हैं टेस्ट भी कर लेते हैं केमिकल। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे एंश्योर दैट जो है कंटेनर्स आर टाइड टाइटली, है ना, तो जो है वो टाइटली बंधे हैं कि नहीं है। वर्क इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज, की प्रॉपर वेंटिलेशन वाले एरिया में ही काम करें आप। और एक सुपरविजन के लिए कि एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्शन मस्ट बी देयर इन लेबोरेटरी फॉर सुपरविजन ऑफ स्टूडेंट्स, की इंस्ट्रक्टर आपके पास होना ही चाहिए। ये तो थे एक कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स। पर जब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मान लीजिए कॉमन एक्सीडेंट्स का, तो आप कॉमन एक्सीडेंट लिखिए, और पर्टिकुलर को आप जो है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एसिड का, चाहे आपका एसिड बर्न हुआ, चाहे आपने एसिड को स्वेलो कर लिया, है ना। तो जैसे मान लीजिए बर्न हो गया, है ना, तो सबसे पहले तो वही होता है कि वाटर के साथ आपने वॉश किया, एंड देन हमने उसके ऊपर जो है वीक सोडियम बाइकार्बोनेट या बोरेक्स सल्लम उस पर लगा दिया, और देन अप्लाई कर दिया हमने वैसलीन वगैरह, है ना। तो और कवर विद द बैंडेज। तो ये इस तरह के जो है आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि अगर एसिड बर्न हो गया तो हम किस तरह से उस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे, कौन सी रेमेडीज़ हम देंगे। या मान लीजिए किसी ने एसिड को स्वेलो कर लिया, जैसे लाइक आपका HCl है या सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सबसे पहली बात होती है उसको स्प्लिट आउट करो, कि वो बाहर फेंके। फिर देन उसके जो है पानी जितना ज़्यादा है तो उसको साफ़ करवाएं, और फिर अगर या तो फिर डॉक्टर के पास उसको जो है फर्स्ट एड के लिए भेज दें। अगर नहीं है तो आप न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, फिर एसिड है तो फिर वीक बेस है, तो जैसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या 5% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन उसको दे सकते हैं। तो आप
आप जो है एक प्रिवेंटिव मेजर में ये चीज़ें भी देंगे और साथ में जो है एक पर्टिकुलर हो गया, जैसे कट अगर लग गया तो आप बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं, पहले वॉश करा, या बर्न हो गया है ना, तो सबसे पहले वही रहता है कि वाटर के साथ कोशिश ये करें कि वॉश करें उस चीज़ को, उस एरिया को, और देन जो है अप्लाई करें अकॉर्डिंगली कि किस तरह का जो है एक्सीडेंट, कॉमन एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आई आपकी कॉमन एक्सीडेंट इन द लेबोरेटरी और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर insights. Bye bye, take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.